Hello friends, my name is Dil. Welcome back to my YouTube channel Udish.com. Friends, we have came very far in our chapter, so for once we should hold on and we should know about the different topics that we have uh, done in our previous videos. So let's summarize the things that we have learned so far. So what we learned first was what do you mean by the word power sharing. Then second, I also gave you the different interesting facts and the introduction to Belgium and Sri Lanka. And at third, I told you about the accommodation in Belgium. Then fourth, I also told you about the different accommodation in Sri Lanka. So if you are interested in knowing these things in much more detail, so please watch my previous videos on udish.com. And if you have any doubts, you can just write it in my comment box. I will try to give the best answer as possible as I can to your answers. So let's begin. Let's go further ahead in our chapter, and we will start now. The what are the different advantages or demerits of power sharing? But before I go ahead, I would just like to show you something. Friends, as you can see on my screen that there is one car which has two different steerings. So have you ever seen the car having two different steerings? It seems to be very जोक और सीन और ये बहुत मजाकिया टाइप का लगेगा कि अगर कोई आपको व्यक्ति कहे कि एक कार हो जिसमें कि दो स्टीयरिंग व्हील्स हो, लेकिन क्या आप इस कैरिकेचर कैरिकेचर या फिर आप इस पिक्चर का मतलब समझते हैं क्या है? ये जो कैरिकेचर आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे अभी, ये जर्मनी में जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त के हैं। और इस कैरिकेचर में ये बताया गया है कि वहाँ की दो प्रोमिनेंट या फिर दो राइवलरी पार्टीज थी, दैट इज द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि दोनों पार्टी जर्मन की थी। तो ये इन दोनों ही पार्टीज में किसी ने भी मेजॉरिटी वोट्स नहीं वॉन कर पाए, तो इसलिए ये दोनों ही पार्टीज फोर्सफुली इन लोगों को कोलिशन में आना पड़ा, तब बजाय उसके कि तब की वो राइवलरीज पार्टीज थी दूसरे की, और ये बहुत ही समय से एक दूसरे से खिला अपोजिशन में ही इलेक्शंस लड़ती रही। और कभी होता था कि और कभी सोशल डेमोक्रेटिक जीती तो कभी क्रिश्चियन हारती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ और ये दोनों ही पार्टीज को कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी। तो अब हुआ क्या? अब दोनों ही सुप्रीम पावर बनने की कोशिश करेंगे, तो हाउ दे वुड मीन्स वो किस तरह दूसरे को कॉपरेट करें। तो इसलिए इस जो मेरे कैरिकेचर में आप देख रहे हैं कि एक कार में दो तरह के स्टीयरिंग है, तो ये दोनों तरह की स्टीयरिंग से मीन दोनों ही कंट्रोल करना चाह रहे हैं दूसरे को, लेकिन उन्हें कॉपरेशन के साथ चलना होगा, वरना अगर कोई भी अगर स्टीयरिंग अगर अनबैलेंस हो सकता है, अनबैलेंस होगा तो वो कार का भी बैलेंस बिगड़ सकता है। यहाँ पे कार आप जो देख रहे हैं जर्मन नेशन को शो किया जा रहा है, और दो स्टीयरिंग व्हील्स वहाँ की जो दो पार्टी दैट इज द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इनको शो किया गया है। तो अब हम समझते हैं कि क्या फ़ायदा हो सकता है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग, जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब हम पावर्स को डिफरेंट स्टेजेस में शेयर करते हैं, या फिर कभी भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में या डिफरेंट पीपल्स में या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स में जब शेयर करते हैं, उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। तो इस पावर शेयरिंग का क्या बेनिफिट है? हम लोग ने इतना जाना पावर शेयरिंग क्या होता है, उससे क्या क्या कंट्री में, बेल्जियम में, श्रीलंका में उससे क्या क्या इम्पोर्टेंस थे, हमने वो सब देखे। लेकिन इसका मेन मतलब एडवांटेज क्या है? जैसे कि आज बहुत जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ सब में, उन सभी में पावर शेयरिंग अभी भी इन्फ्लुएंस बहुत करता है। तो अगर हम इस बात को समझना है तो हम पावर शेयरिंग के एडवांटेजेस को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, दैट इज द प्रूडेंशियल रीजंस एंड द मॉडल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब शायद आप ना जानते हो, आपको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसे रीजन, सेट्स ऑफ रीजंस जो कि केयरफुल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस हो। और मॉडल तो आप सब जानते हैं, मॉडल ही होता है, मॉडल रीजंस।
तो उसमें कुछ कहना तो है नहीं। सो प्रूडेंशियल रीजंस में हम डिफरेंट 3 पॉइंट्स देखेंगे कि क्यों ये हमारे लिए एक पावर शेयरिंग नेसेसरी है। फर्स्ट पॉइंट कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इन स्टॉपिंग द कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये स्टेटमेंट सबसे सिंपल भी समझने में और सही बात भी है, क्योंकि हमने देखा था बेल्जियम में जहाँ पे पावर शेयरिंग हुई तो वहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, दैट इज़ जर्मन, डच एंड फ्रेंच, और तो उन सब में कॉन्फ्लिक्ट्स होने से वहाँ पे बचे रहे। फिर सेकेंड पॉइंट ये है इसका कि इट लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। सही बात है, अगर किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेंगे तो वहाँ का प्रोग्रेस भी अच्छा होगा और वो नेशन ज़्यादा डेवलप होगा। देन थर्ड पॉइंट इज़ दैट इट ऑल्सो, ये हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन करने में मदद करता है। क्योंकि ये भी पॉइंट सही है, ये जो पॉइंट मैंने बोला अभी जस्ट आपको कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री, और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि इट हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स होने में वो रोकता है। तो आप इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स का रीज़न और जो मतलब वो एक ही है। सो ये 3 पॉइंट थे, जैसे कि उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार कि इट हेल्प्स इन, फर्स्ट पॉइंट ये कि इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, then second it leads to the stability of a country, then third it helps in maintaining a different diversity of the nation. So ये थे पोटेंशियल रीजंस। अब बात आती है मॉडल रीजंस की। मॉडल रीजंस के पास 2 ही पॉइंट्स हैं और कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राइट द डिफरेंट रीजंस दैट वाई पावर शेयरिंग इज़ नेसेसरी। तो उस केस में आपको शायद अगर अच्छा, आपको अगर मार्क्स की अगर चाहते हैं तो आप दोनों ही जो सेट्स ऑफ रीजन, दैट इज़ अ प्रूडेंशियल एंड मॉडल, इन दोनों की आप पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा, तो उससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं मॉडल रीजंस। तो मॉडल रीजंस क्यों है नेसेसरी, क्या है इसका? तो फर्स्ट पॉइंट ये कि इट इज़ अ वेरी 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 स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? वेरी 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 स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यू। स्पिरिट वर्ड का मतलब होता है कि वो हमारी आत्मा मतलब वो डेमोक्रेटिक नेशन की या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की एक आत्मा होती है। इसके बिना, पावर शेयरिंग के बिना वर्ड डेमोक्रेसी अधूरा है। जब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में आता है तभी डेमोक्रेटिक वर्ड का भी मतलब पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका रीज़न जानना है कि क्यों, तो मैंने से आपको पहले वीडियोस में बताया था, अपने लास्ट वीडियो में भी, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बीन फॉर्म बाय द पीपल। सो अगर पीपल के द्वारा वो फॉर्म होगी गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट को अपने पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, अपने जो सबऑर्डिनेटिंग में होंगे लेवल्स, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो डिवाइड्स करती है पावर को स्टेट के साथ, फिर स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। तो इसलिए अगर पावर शेयरिंग वर्डिंग नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। देन सेकेंड रीज़न इज़ दैट इट हेल्प्स इन द पीपल यूनाइटेड। ये लोगों को एक साथ यूनाइट करने में मदद करता है। इसका हमने देखा था एग्जांपल बेल्जियम में और श्रीलंका में, कि जहाँ पे ये नहीं था तो वहाँ पे लोग डिसयूनाइटेड थे, लेकिन वहीं बेल्जियम में वहाँ पे लोग यूनाइटेड थे। सो ये बहुत सारे हमने देखे कि क्यों, क्या रीजंस थे कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर नेशन। सो अब आगे चल। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एंड या फिर कह सकते हैं कि पावर को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, किसके अमंग whom we divide this power, so please watch this thing in my next video. I will be telling you about this, and do not miss this video because this part कि what are different forms of power sharing बहुत ही important point है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर स्कूल्स के एग्ज़ाम में इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, लेकिन बोर्ड्स में आई थिंक कभी 3 या कभी 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन।
तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच मत भूलिएगा मत देखने के लिए। एंड अगर आपको जानना हो व्हाट आर द जो मैंने प्रीवियस कंसेप्ट्स के बारे में बताए हैं तो आप मेरे वीडियोस को देखिए। मैं आप अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको मैं उसको ज़रूर आंसर दूंगा। एंड जितना हो सके उतने आप अच्छे नोट्स बनाए खुद से। मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो ये बताने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद कुछ समझे ना, जब तक आप खुद उसमें अपना एफर्ट्स ना डालें, खुद का जब आप नोट्स ना बनाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो नोट्स प्लीज़ बनाएं, क्योंकि नोट्स से ही आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम के दौरान आप रिवाइज जब करेंगे अपना, उस वक्त यही नोट्स काम ही आते हैं, उसके लिए कुछ लेक्चर में कोई काम नहीं आता। सो प्लीज़ नोट्स बनाए, क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स हैं तो उसका मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, वॉच करें। एंड मेरे अगले वीडियो को प्लीज़ मत भूलिएगा देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में उससे क्वेश्चन आते ही हैं। सो फ्रेंड्स, टिल द टाइम, stay safe, stay inside, and fight against corona. Thanks for watching the video. Goodbye. Thank you.